हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंसर्ट टैब को। इंसर्ट ऑफ सेल्स। देखो सेल्स को कैसे इंसर्ट करना है, सेल्स को डिलीट कैसे करना है और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो देखो जो चीज़ सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, हमेशा वहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ उसके जिसके आसपास हमें इंसर्ट करनी है कोई भी चीज़। तो सपोज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इसको। अब मुझे इंसर्ट करना है। जब भी मुझे इंसर्ट सेल करनी है तो क्या इंसर्ट करनी है, देखो इस जो सेल है इसको डाउन में शिफ्ट करना है। इसके नीचे वाली देखो सारी नीचे आ जाएंगी। सबसे पहला शिफ्ट सेल्स डाउन पे और बाय डिफॉल्ट क्लिक है, इसको मैं ओके कर दूंगी तो ये देखिए ऊपर एक नई सेल आई है। नया कॉलम या नई रो नहीं आई है, एक सेल एक बॉक्स नया ऐड हुआ है और बाकी के सारी जो आइटम्स है वो नीचे नीचे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई हैं। इसको हम अनडू कर देते हैं। अब देखिए इंसर्ट में गए, इंसर्ट सेल्स, हमें इन सारी सेल्स को राइट में हमें शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सारी में कौन सी आएंगी जिसको हमने सिलेक्ट कर रखा है, शिफ्ट सेल्स राइट। ओके, सिर्फ 84 जिसको सिलेक्ट किया हुआ था वो राइट में चली गई। फिर से अनडू करते हैं, दोबारा से इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल्स। अगर मुझे पूरी की पूरी रो ऐड करनी है, देखो जब भी हम इंसर्ट करेंगे रो को, और रो मुझे कहाँ पर चाहिए, उस जो सिलेक्टेड सेल है उसके ऊपर को आएगी। हमेशा कभी भी हम रो को ऐड करेंगे तो एंटायर रो को अगर मैंने ऐड किया है तो ओके, ये देखिए ये अमित से ऊपर ऐड हो गई है पूरी की पूरी रो। इसी तरीके से जब हम कॉलम को ऐड करते हैं, देखिए कॉलम को जब भी ऐड करेंगे तो कॉलम कहाँ ऐड होगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड को ऐड होगा। अब मैं 90 को सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको पहले कैंसिल करते हैं। इस 90 को सिलेक्ट कर लिया, मैंने इंसर्ट किया। मैं भूल गई थी मुझे एक और सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ करनी थी, लेकिन वो करनी कब थी, इकोनॉमिक्स से पहले और इंग्लिश के बाद। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट सेल्स, एंटायर कॉलम को ऐड कर दिया। अब देखिए कॉलम कहाँ आएगा, इकोनॉमिक्स से पहले आना चाहिए। तो ये देखिए जब भी हम कॉलम को ऐड करेंगे तो कॉलम कहाँ पर ऐड होगा, जो सिलेक्ट हमने किया हुआ है सेल उसके लेफ्ट में। और रो अगर इंसर्ट करनी है तो रो कहाँ आएगी, जो भी सेल है उसके ऊपर, ऊपर वाली साइड आएगी, नीचे नहीं आएगी। क्लियर है। अब देखिए इंसर्ट इंसर्ट शीट रोज, पूरी की पूरी रो हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, देखो जब भी इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट ऊपर होगी रो। इसी तरीके से इंसर्ट शीट कॉलम, कॉलम कहाँ ऐड होगा, अब इंग्लिश के बाद और इकोनॉमिक्स से पहले। ये देखिए, तो ये यहाँ से भी ऐड हो सकता है और ये इस तरीके से भी ऐड हो सकता है। अगर मुझे नई शीट इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए शीट 3 नई शीट इंसर्ट हो गई है। मुझे इसको अंडू करना है तो मैंने इसको कंट्रोल Z कर दिया। अब मुझे ये वाली रो जो है ये डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगी, इस रो को सिलेक्ट करूँगी और ये देखिए ये यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। क्लियर है ये। पहले हम इंसर्ट करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कॉलम। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, डिलीट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, डिलीट किया। डिलीट, ये एक सिर्फ सेल डिलीट करनी है या रो डिलीट करनी है या कॉलम डिलीट करना है या मुझे ये पूरी शीट ही डिलीट करनी है। देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर मैं सेल डिलीट करती हूँ तो जो सिलेक्टेड सेल है सिर्फ वही डिलीट हो गया। अब देखो सिलेक्टेड में कौन सी सेल है, E2, तो E2 यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देखो अब ये देखो, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो या एंटायर कॉलम। ये देखो वो इकोनॉमिक्स जो था वो
बैक आ गया है और अकाउंट्स भी उसके साथ आ गया है। कंट्रोल Z कर देते हैं, हम इस पूरी की पूरी कॉलम को ही डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम अपनी शीट में कोई भी जो सेल है वो इंसर्ट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब आता है फॉर्मेट। हम जो सेल है उसकी रो की हाइट, कॉलम की विड्थ, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो मैं रो पे गई, मुझे रो की हाइट कितनी चाहिए, 35 चाहिए, तो मैंने ओके किया। तो ये देखिए, ये इस सेकंड रो की हाइट इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से अगर मुझे ऑटो फिट चाहिए, ऑटो फिट का क्या मतलब है, जितना हमारे वर्ड्स हैं उनके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाता है। ऑटो फिट किया तो ये देखिए, ये इतने स्पेस में फिट हो रहा है, तो हम ऑटो फिट यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से कॉलम की चौड़ाई जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके जो अपनी नीड के हिसाब से हम ऑटो फिट भी कर सकते हैं, हम हाइड भी कर सकते हैं। हम देखो, मुझे ना ये वाली जो कॉलम है, ई कॉलम है, उससे मुझे हाइड करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड कॉलम कर दिया। ये देखो, ये हाइड कर रखा है। ये सपोज मुझे किसी को अभी रिपोर्ट भेजनी है तो ये नहीं दिख रहा है, और अब मैं इसको अगर कंट्रोल Z करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा इकोनॉमिक्स है वो शो हो जाएगा। कई बार कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो हम शो नहीं कर सकते, तो उनको हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, किसी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। देन शीट को नया नाम देना है, मूव करना है, शीट को कॉपी करना है कहीं और, प्रोटेक्ट करना है। देखो, ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रोटेक्शन ऑफ शीट है, जो मार्क्स मैंने बना रखे हैं ये कोई और चेंज ना कर पाए, तो मैं क्या करूँगी, प्रोटेक्ट करूँगी अपनी शीट को। मुझे क्या करना है, सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स। कौन सी मुझे सेल्स को लॉक करना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सारे के सारे को हमने लॉक करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सब कुछ इसमें यहाँ पर लॉक कर दिया। पासवर्ड क्या लगाया, सपोज मैंने 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड लगा दिया और मैंने ओके कर दिया। देन री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5 और ओके कर दिया। अब इस एक्सेल की शीट में मैं कहीं पर भी एडिटिंग नहीं कर पाऊंगी। देखो, कई बार आपके पास मेल आती है तो वो मेल हम एडिट नहीं कर पाते। एक्सेल शीट होती है, उसमें हम अपने मार्क्स को, हम कोई भी रिजल्ट है उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई होती है। अब देखो, मैं यहाँ पर नेम में भी कहीं पे कुछ भी कर रही हूँ, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट, की इस शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, और अगर इसको हमें चेंज करना है तो मुझे वो पासवर्ड की ज़रूरत है। अब मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ पर, अनप्रोटेक्ट शीट। अनप्रोटेक्ट शीट में जाऊंगी तो ये सबसे पहले मुझसे पासवर्ड मांगेगा, और जब तक मैं ये पासवर्ड एंटर नहीं करूँगी तब तक मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकती। अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया 1 2 3 4 5, ओके किया। अब यहाँ पर मैं एडिटिंग कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, नया फीचर है, जो हम सबको डेली यूज़ में काम आ सकता है। क्लियर है? जैसे कि मैं अपना पूरा खर्चा मेंटेन करके रखती हूँ, एक्सेल की शीट्स बना रही हूँ मैं, तो वहाँ पर कोई और एडिटिंग ना कर पाए तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रोटेक्ट कर दूँगी उस शीट को। क्लियर है? थैंक यू।